ये कार्ड असल में सिनिकी कार्ड होता है, चोरी का कार्ड होता है। ये वाला कार्ड तो बहुत ज़्यादा हौसला दे रहा है, बहुत ज़्यादा पावर दे रहा है, बहुत ज़्यादा ताकत दे रहा है। तो इसका मकसद है कि आप रिपीट कर रहे हो अपने आप को और बार-बार धोखा खा रहे हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछली जो रेमेडी मैंने दी थी, उस रेमेडी को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि इसी से मुतल्लिक और रेमेडीज़ भी हमें दें। ये रेमेडी उसी वक्त मेरे जहन में आ गई थी, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर आप लोग चीखते हो कि आप रेमेडी या इंट्रोडक्शन या मोटिवेशन ज़्यादा लंबी नहीं किया करें, जल्दी से हमें हमारे हफ्ते का हाल बता दिया करें। मैं समझता हूँ कि हाल बताने से बेहतर है कि हाल किस तरह सही किया जाए, इसमें ज़्यादा जान होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है, अलग से एक शो भी करता था टैरो टॉक के नाम से, लेकिन लोग यही चाहते हैं कि किसी तरीके से बस ये पता चल जाए कि ये हफ्ता कैसे गुजरेगा। तो आज की जो रेमेडी है वो उन लोगों के लिए है जो कि अपने पार्टनर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा खलीज है। थर्ड पार्टी का मसला भी हो सकता है, किसी और की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, और वो थर्ड पार्टी और इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपके घरेलू हालात डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर कोई मसला ऐसा है जिस पे वो मान नहीं रहे। ये चीज़ आप अपने शोहर के लिए भी कर सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए भी कर सकते हैं, अपने लवर के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपने ये टोटका कर लिया तो इंशाल्लाह वो आपका जो मसला रिजॉल्व नहीं हो रहा, जिसमें आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, उसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। थर्ड पार्टी का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, अगर नाराज़गी है तो रीयूनियन भी हो सकती है, वापसी भी हो सकती है। और अगर रिश्ता लंबा होता चला जा रहा है, यानी कि बातचीत लंबी होती चली जा रही है और वो रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, तो भी कर सकते हैं आप। एक और चीज़ भी है कि मंगनी लंबी हो जाती है। मंगनी वैसे मेरे मुताबिक 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए, यानी कि 3 महीने में शादी हो जानी चाहिए। लेकिन कभी कभी सालों बीत जाते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, फिर पड्डे, लड़ाइयाँ, झगड़े, और आखिर मंगनी टूट जाती है। तो उस वक्त भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं। बहुत आसान रेमेडी है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मसला नहीं है। आपने फ़ोटो लेना है, जिस भी बंदे को राज़ी करना है उसका एक फ़ोटो ले लेना है, किसी भी साइज़ का। आपने फ़ोटो ले लिया, 4-6 ले लें, 5-7 ले लें, किसी भी साइज़ का फ़ोटो ले लें, मगर वो छोटा पासपोर्ट वाला नहीं हो, वो नहीं, बड़ा फ़ोटो हो। नहीं है तो प्रिंट करवा लें, आजकल प्रिंट करवाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, प्रिंट कर लें। फ़र्ज़ करें ये फ़ोटो है, आपने क्या किया कि एक लाल मसूर की दाल लेनी है, 1.25 पाव लाल मसूर की दाल 1.25 पाव लें, लाल रुमाल के अंदर रखें उसको, उसके ऊपर ये फ़ोटो उल्टा करके रख दें। फ़ोटो का जो फेस है वो दाल के ऊपर, फिर इसके बाद उसके रुमाल को बंद कर दें, चारों तरफ से ढक दें, छोटी सी पोटली बना लें। अब ये जो पोटली और रुमाल है, इसको कम से कम 21 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन, तब अगर 21 दिन या 90 दिन में भी मसला हल नहीं होता तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसको और लंबा कर सकते हैं। मगर उसका तरीका ये होगा कि आपको दाल चेंज करनी होगी, आपने दोबारा दाल लेनी है और ये अमल दोबारा करना है, फिर 21 या 90 दिन। आपने इस चीज़ को करना क्या है, इस पोटली को, इसको आपने किसी
स्टोर के अंदर या कमरे के अंदर जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, या घर के किसी कोने में जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, इसके ऊपर वजन रख के इसको दबा के रख देना है। कोई ब्लॉक रख दें, ईंटें रख दें 2-4, या फिर कबर्ड के नीचे रख दें, या फिर मसेरी के या बेड के नीचे रख दें। वजन होना चाहिए, इस वजन के नीचे इसको दबा के रख दें। मैंने जो टाइम बताया है 21 दिन, 90 दिन, और अगर मसला फिर भी हल नहीं होता तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। इंशाल्लाह इस टाइम पीरियड के अंदर ही जो पहला बताया मैंने 21 से 90 दिन, उसी में मसला रिजॉल्व हो जाएगा। रीयूनियन हो सकती है, बंदा वापस हो सकता है, थर्ड पार्टी अगर कोई बीच में इन्वॉल्व है तो वो निकल सकती है, या बंदा राह रास्त पे आ सकता है। अब ये तो नहीं कह सकते कि महबूब कदमों में आ जाएगा, लेकिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं देंगे। आज की रेमेडी हो गई। अब हम चलते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो एरीज, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम करने लगे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो एरीज, आपकी रीडिंग, आपका ये हफ्ता, ये इस हफ्ते का कार्ड है, और इसमें अगर कोई रुकावट है तो ये उसका कार्ड है। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, नियर फ्यूचर है। ये आप हो, ये आपकी फैमिली, ये आपकी उम्मीदें, ये आपकी अल्टीमेट आपका वीकेंड। एरीज, कार्ड्स अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं का मकसद कि अच्छे नहीं है, अब इनको अच्छा आपने खुद करना है। हम देखते हैं कि हम आपकी कितनी काउंसलिंग कर सकते हैं, इसके बाद आपने खुद करना है। पहला वाला जो कार्ड है वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये वाला, ये कार्ड चोरी का कार्ड होता है। ये कार्ड आपको परेशान करने का कार्ड होता है, आपकी मेहनत पर पानी फेरने का कार्ड होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट जाया करने का कार्ड होता है। तो ये चीज मुझे नजर आ रही है कि इस हफ्ते में हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाए, आपकी मेहनत जाया हो जाए, और उसकी वजह आप खुद भी हो सकते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी के ऊपर भरोसा करेंगे, अंधा भरोसा करेंगे, तो वो साबित करेगा कि आप वाकई अंधे हैं, और वो आपको धोखा देगा। तो ये अंधे भरोसे में धोखे का कार्ड है। इस धोखे के कार्ड में आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से आंखें खोल के फैसले करें। मैं नहीं कहता कि हर इंसान के ऊपर एतबार न करें, लेकिन अंधा एतमाद न करें। थोड़ा सा चेक कर लिया करें, थोड़ा सा देख लिया करें, टेढ़ी आंख से देख लिया करें कि हो क्या रहा है, तो वो करें आप। ये बहुत अच्छा कार्ड है, और ये कार्ड आया है रुकावट में। ये दुआओं का कार्ड है, ये ब्लेसिंग का कार्ड है, ये उस्ताद का कार्ड है, ये मेंटोर का कार्ड है, और ये रुकावट में आया है। रुकावट का मकसद है कि कहीं ना कहीं आपके पास गड़बड़ है। आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो बंद है। ब्लेसिंग बंद उस वक्त होती है जब आप दुआ करने वालों के साथ अच्छा नहीं कर रहे होते, उनको इग्नोर मार रहे होते हैं। जब आप अपने बुजुर्गों के साथ अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, उनको इग्नोर मार रहे होते हैं। ये बात तो हकीकत है कि अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आपके और आपकी वालिदा के अंदर तजादात मौजूद है, गड़बड़ मौजूद है। और अगर आपके पास कारोबार में गड़बड़ मौजूद है, तो फिर आपके और आपके वालिद के दरमियान तजादात मौजूद है। ये दो कलंदर हैं, माँ और बाप। इनको राजी रखा करो, इनको राजी रखोगे तो चीजें बंद है।
और ये लोग कभी भी आपको बद्दुआ नहीं देते, कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते, लेकिन यहां पर यही हो रहा है कि आपकी दुआ बंद है। अब इस दुआ को आपने एक्टिवेट करना है, उनकी खिदमत करके, उनको राजी करके। उनके बहुत सारे टोटके मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि माँ बाप को कैसे राजी किया जाए। ये इन दोनों की बहस है, 8 ऑफ वांड्स। 8 ऑफ वांड्स में दोनों चीजें आती हैं, रिलेशनशिप भी आता है और कारोबार और काम भी आता है, बल्कि तीसरी चीज भी आती है, सफर भी आता है। मगर ये सफर काम का होता है, कारोबार का, बिजनेस का होता है। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चीजें बेहतर करना का चाह रहे हैं, उसी बेहतरी में आप अंधा एतमाद किए चले जाते हो और वो अंधा एतमाद आपको डिस्टर्ब करता है, आपको जाया करता है। तो इसकी जो बेस है, आगे बढ़ना है, लेकिन उस बेस में अंधा एतमाद जरूरी नहीं है। ये चीज आपके साथ पास्ट में भी हो चुकी है। ये पास्ट का कार्ड है, नाइट ऑफ सॉर्ड। पास्ट में भी आपके साथ धोखा हो चुका है। तो इसका मकसद है कि आप रिपीट कर रहे हो अपने आप को और बार बार धोखा खा रहे हो, बार बार धोखा खा रहे हो। रिपीट मत करो, बस जो हो गया सो हो गया। अब अपने आप को कंट्रोल कर लो, सीधा कर लो, इंसान बना लो। पास्ट में भी किसी ने आपके साथ डिप्लोमेसी की है, पास्ट में भी किसी ने आपके किए कराए पे पानी फेरा है। अब जो ऊपर वाला कार्ड है, प्रेजेंट का कार्ड है, ये मायूसी का कार्ड है, ये पुरानी यादों का कार्ड है, ये ब्लाउज का कार्ड है, शायद इसकी यादें। और पता नहीं क्यों जब मैंने कहा था, ये माँ बाप का जिक्र किया था, उस वक्त मेरी नज़र इन कार्ड्स पे नहीं पड़ी थी, यानी कि रिलेशनशिप और कारोबार दोनों। तो यहाँ पर तो कार्ड ही ऐसा आया जहाँ पे रिलेशनशिप और कारोबार दोनों बेहतर करना चाह रहे हैं। तो इसका मकसद है कि पहले से मेरे पास वाइब्स आ गई थी कि यहाँ पे दोनों एंड पे गड़बड़ मौजूद है। और ये देखिएगा, ये फियर का कार्ड है। मुसलसल धोखों की वजह से आपके पास फियर आ गया है, खौफ आ गया है, परेशानी आ गई है। अब ये खौफ, परेशानी और फियर आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। आपने अपने आप को लिमिटेड कर दिया है। इतना भी लिमिटेड नहीं करें, जो पहले बात बताइए आप वो करें। लिमिटेड का मकसद करना ही नहीं है, जाना ही नहीं, आगे नहीं बढ़ना। जबकि मैं कह रहा हूं आगे बढ़ो, मगर कहीं ना कहीं मॉनिटर करते रहो उस चीज को। एतबार भी करो मगर मॉनिटर करते रहो। और आप कह रहे हो कि नहीं, मैंने आगे ही नहीं बढ़ना। ये वाला कार्ड बता रहा है, नियर फ्यूचर का कार्ड। मैंने आपको स्टार्ट में कह दिया था कि आपके कार्ड अच्छे नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे काउंसलिंग के कार्ड है, ये सबक के कार्ड है। और ये काउंसलिंग, ये सबक लाइफ टाइम होता है। ये सिर्फ इस हफ्ते का सबक नहीं है। ये हफ्ता तो सिर्फ एक निशानी है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं। असल सबक तो ये लाइफ टाइम है, सारी जिंदगी रहेगा। तो इस सारी जिंदगी रहने वाले सबक से फायदा उठाएं और अपने आप को लिमिटेड नहीं करें, अपने लिमिटेशंस खत्म करें, लेकिन एतबार करके आप थोड़ा सा चेक भी करते रहा करें, देखते भी रहा करें, ताकि धोखा ना हो। ओके जी, रीडिंग कर चुका हूं, अच्छी रीडिंग नहीं की मैंने आपकी। अब चलते हैं जरा फीलिंग्स की तरफ। ये सन है, यस यू आर सन, सूरज हो आप, और ये सूरज आपको रोशनी देता है, दूसरों को भी रोशनी देता है। तो आप दूसरों के फायदे तो करते रहते हो, अपने फायदे के लिए जरूरी है कि अपने आंखें खुली रखो। ये आपकी फैमिली है जो कि ये फील कर रही है कि आप मुसलसल एंजाइटी में है। क्यों है आपको पता है कि क्यों है, लेकिन इस एंजाइटी को दूर करना आपका काम है और फैमिली की ये फीलिंग भी दूर करना आपका काम है। ये कार्ड देखिएगा, द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें आप अपनी एक लाइफ को एंजॉय करके दूसरी लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं नया चेंज चाहते हैं, नई चीज चाहते हैं, नया काम चाहते हैं, और वो आपका हो जाएगा। आखिरी वाला कार्ड देखिएगा, स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर का कार्ड है, ताकत का कार्ड है, ये अल्टीमेट कार्ड है। ये इतनी सारी नेगेटिविटी होने के बाद जो मैं आपको बता चुका हूं,
ये वाला कार्ड तो बहुत ज़्यादा हौसला दे रहा है, बहुत ज़्यादा पावर दे रहा है, बहुत ज़्यादा ताकत दे रहा है, और ये बता रहा है कि आप इन सब चीज़ों को ओवरकम कर लेंगे। जब ये कार्ड बता रहा है कि ओवरकम कर लेंगे तो फिर आप तो कर लेंगे। फिर ये नेगेटिविटी, ये रास्ते आप खुद खोल लेंगे, चीज़ें खुद बेहतर कर लेंगे, नेगेटिविटी खुद ख़त्म कर लेंगे। अगर ख़त्म नहीं भी हुई तो कम से कम कर लेंगे, इतनी कम कर देंगे कि आपका हौसला ख़त्म ना हो। क्योंकि ये वाला कार्ड जो सन का कार्ड है, इसमें मुझे बहुत हौसला मिल रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा हौसला है। जी जनाब, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ और हम चलते हैं कार्ड ऑफ द वीक की तरफ। तो कार्ड ऑफ द वीक में करता हूँ इसको, जो आपका हफ्ते का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कार्ड असल में स्नीकी कार्ड होता है, चोरी का कार्ड होता है। चोरी उस वक्त होती है कोई आपको धोखा दे, जब आप किसी पर एतमाद करें और वो उस एतमाद पर पूरा न उतरे और आपको धोखा दे। और ये इंटेंशन उसकी शुरू से रहती है कि हमें किसी तरीके से मौका मिला तो इसके पास से ये चीज़ निकाल लूँगा, और उस इंटेंशन में वो कामयाब हो जाता है। तो ये वाला जो चोरी का कार्ड है, ये बता रहा है कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, उन लोगों पे आंखें बंद करके एतबार न करें। जिनके पास पैसा है, कारोबार है, काम है, आपका काम कारोबार है, तो आंखें बंद करके एतबार न करें। अगर आंखें बंद करके एतबार करेंगे तो धोखा खाएंगे। तो ये वाला जो कार्ड है वो बता रहा है कि इस हफ्ते में धोखा आपके पास मौजूद है, तो अपने आप को बेहतर कर लें। ओके जी, मैंने आपका कार्ड ऑफ द वीक भी किया। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। 3 सवालात आपके, ये मैंने इनको शफल कर लिया और एक दफ़ा और कर लूँ, फिर इसके बाद 3 सवाल। ये आपका पहला सवाल, ये आपका दूसरा सवाल और ये आपका तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है कि यस, आपका काम हो जाएगा, छोटी मोटी रुकावट मौजूद है, लेकिन उस रुकावट को आप अबूर कर जाओगे, अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। अगर सफ़र करने का मूड है तो आपका सफ़र भी हो जाएगा। सवाल नंबर 2 बता रहा है कि नो, आपका काम नहीं हो सकता। उसकी वजह कुछ फियर्स हैं, कुछ खौफ हैं, कुछ परेशानियां हैं, इसलिए आपका काम नहीं हो सकता। सवाल नंबर 3 कह रहा है सॉरी, आपका काम नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ पे मिस कमिटमेंट मौजूद है, कहीं ना कहीं झूठ बोला गया है और जो कमिटमेंट है उससे पीछे हटा गया है, जिसकी वजह से आपका काम नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।